تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حسان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر آج ہم پورٹ برینڈ میں موجود ہیں، کیونکہ ٹاپک اکثر ہمارے بڑے سیریس ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہماری لوکیشن ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو مطلب پلیزنٹ ہو، اور اس کے بعد مطلب ٹھیک ہے دنیا میں مسئلے مشکلات تو ہوتی ہیں لیکن موڈ اچھا ہو، اللہ کی قدرت دیکھیں، سرسبز جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ٹریز وہ دیکھیں، پتے دیکھیں، پرندوں کی آوازیں سنیں۔ تو آج پورٹ برینڈ میں ہم موجود ہیں، پورٹ برینڈ کی انتظامیہ کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے۔ اچھا، ہم نے اپنے نا آس پاس بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں ٹوکتے ہیں۔ آپ آج سے ہی نوٹ کرنا شروع کریں، آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ورک پلیس میں، آپ کے اسکول میں، آپ کی یونیورسٹی میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو ٹوکتا ہے کہ اوہ یہ نہ کرو، یہ منحوس ہوتا ہے، اوہ کالی بلی گزر گئی، اب میں 15 کلومیٹر کا یو ٹرن لے لوں گا، پھر میں نے یہاں سے نہیں گزرنا، کیونکہ اب جو آگے ہونے والی چیز ہے نا، میں جس کام کے لیے نکل رہا ہوں نا وہ کام صحیح نہیں ہونا۔ کینچی نہ چلاؤ۔ اچھا، میں نے بھی بچپن میں یہ سنا تھا کہ خبردار کینچی، بچے کھیلتے نا کینچی جانے لگ جاتے ہیں، نانا امی ابو میں لڑائی ہو جاتی ہے، آپ پریشان۔ سائنس
परेशान कि भाई कैंची चलाने से अम्मा ऐसी क्या रेज निकलती है कि माँ बाप में लड़ाई हो जाएगी। मैं वाकई ऐसा होता है। फिर कहते जी चले चप्पल आपने उल्टी रखी, खैर इसमें तो मुझे भी होता है कि हाँ नहीं आप फ़ौरन चप्पल सीधी कर दें, नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उस पर भी कि अब तो कुछ बुरा होने वाला है। अगर आपकी बाईं आँख फटकने लग जाए, लो जी कोई मसला है, कांच टूट गया, शीशा टूट गया, ये हो गया, 100 चीज़ों में आपको ऐसे टोकने वाली बातें मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं जिसको हम तवहुम परस्ती कहते हैं, ये किधर से आई हैं और क्या ये वाकई ही ऐसे इफ़ेक्ट करती हैं हमारी लाइफ में हमें? मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ फरहान अवैस साहिबा भी मौजूद हैं, हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और आप तमाम तो लोगों को मैं शो में वेलकम कहना चाहूँगी। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ से आई है, आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने अपने बचपन से लेकर अब तक आप लोगों ने ऐसी कितनी बातें सुनी हैं, ये तो आज मुझे बताएं। जब आप बातें कर रहे थे, मुझे बचपन में कब वो कहाँ की आवाज़ गूंज रही थी, तो बचपन बिल्कुल छोटा बचपन, जब यानी नूरानी कायदा पढ़ता उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त जिस घर में हम रहते थे, दीवार पे कौवा आगे बैठता था ना, बस हम लोग सब अरे अरे कोई मेहमान आने वाला, मेहमान आ जाएगा ना, हाँ तो कौवा आया मेहमान आ जाएगा। और कैंची वाले जो आपने कहा तो उसमें मामू को सुनते, जहाँ कैंची नहीं कैंची मत चलाओ, मामू मामू में लड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह की बातें वो समझे कि बचपन से हम लोग भी सुनते चले आ रहे हैं कि चीज़ें होती हैं। बिल्ली का, काली बिल्ली का बड़ा मशहूर है कि भाई काली बिल्ली रास्ता काट दिया तो बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, आगे इस तरह हो जाएगा, और हाथ में खुजली आ रही है तो नहीं ये पैसा आएगा, उल्टे हाथ में आ रही तो पैसा जाएगा, सीधे पाँव में खुजली आ रही तो सफ़र होगा, उल्टे में हो रही तो वापस आएंगे। ऐसे तवहुम वाली बातें चलती रहती हैं, और जहाँ इंसान जब बहुत ज़्यादा चीज़ों पर सोचे तो कुछ ना कुछ हो भी जाता है फिर वो। तो यानी कि ये ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बचपन में सुना, आपने भी जवाब भी, आपने वैसे क्या कुछ सुना हुआ बचपन से लेकर अब तक? मैंने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक फहरिस्त बनाई भी थी और उसको मैंने निकाल दिया घर से, इसलिए कि मैं ये सोच रहा था कि अगर कैंची चलाने से लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा लड़ाई दर्जी के घर में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। मैं कई दर्जी जानता हूँ जिनके घर में बहुत सुकून है। अगर चप्पल पे चप्पल है तो सफ़र होना है। हाँ, जी। तो चप्पल बेचने वाला शहर में नहीं रुकना चाहिए था, सफ़र में रहता। इसी तरीके से जैसे आपने और मिसालें पेश की, तो ये मैं समझता हूँ जो हमारा बर्रे सग़ीर का हिंदू पाक का संगम है ना, हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ से ले ली हैं। देखिए मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारा दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान मजीद और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम और जो सहाबा किराम की तालीमात से हम तक रसूलुल्लाह के ज़रिए से पहुँचा, वो है हम रहें कहीं भी, हमने अपने मज़हब को नहीं छोड़ना है, अपने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ना है, जो सच्चा पक्का मुकम्मल दस्तूर है, मुकम्मल आइन है, जिसकी तरफ दुनिया के मज़ाहिब ने आना है। इस्लाम ने किसी के पास जाके दरवाजे पर नहीं खड़ा होना है कि मुझे कबूल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ तवहुम परस्ती इसको अलग रखा जाए। अगर रास्ता बिल्ली रास्ता काट रही तो इसमें बिल्ली क्यों बदनाम है? भाई बिल्ला भी अगर रास्ता काट जाए तो उसको आप मनुष्य क्यों नहीं समझ रहे? कौन से आपने फर्क बिल्ली बिल्ले के बनाए? तो मैं समझता हूँ अब बहुत ज़माना आगे बढ़ चुका है इस प्रोग्राम की वजह से। बिल्ली कहती काली बिल्ली रास्ता काटी, ये नहीं बोलते काला बिल्ला, बिल्ली। उसमें भी आप बोलते हैं ना, वो कहते हैं औरत वाले जो आंसर को शामिल कर लिया। अच्छा एक और चीज़, आज मैंने स्पेशली काले जोड़ा भी इसलिए पहने क्योंकि फरहान आपा वो ना काले कपड़े, तुम बड़े काले कपड़े पहनती, बेटा काले कपड़े लड़कियां ज़्यादा नहीं पहनती, शादी नहीं होती, शादी के बाद काला कपड़ा पहने, बेटे काले कपड़े नहीं पहनते, कुछ ना कुछ मनहूस होता है। आपने वैसे क्या सुना है इस तरह की बातों के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी बातें यहाँ हुई वो हमने भी सुनी हुई हैं इसी तरह कि कैंची ना चलाओ, या बहुत सारे जो लोग हैं वो नई गाड़ी खरीदते हैं तो पीछे चप्पल लटका देते हैं जी बिल्कुल, कि जी नज़र ना लगे, और बच्चों को हर वक्त जो है वो इतने बड़े बड़े काले तिल लगा देते हैं कि नज़र ना लगे। तो नज़र के लिए भी ज़ाहिर है हमें दुआएं बता दी गई हैं, और ऐसी मुश्किलात से बचने की भी दुआएं बता दी गई हैं। यानी हक़ और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है वो कुरान और हदीस से पता चल रहा है, इसलिए इन बातों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सुना बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा मैं भी यही सवाल किया करती थी अपने पेरेंट्स से, जब मुझे ये बात कही जाती थी मैं कहती थी इसकी दलील दें, तो उस आगे से जवाब मिलता था कि बड़ों ने कहा है। बस सिर्फ ये जवाब होता था कि हमारे बड़ों ने कहा है और हमने सुन लिया। तुम लोग सवाल बहुत करते हो। कोई भी शख्स या कोई दिन या कोई तारीख जो है वो मनहूस नहीं होती। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशुगनी कोई चीज़ नहीं है, और कोई बीमारी जो है वो उड़कर किसी को नहीं लगती। और इसी तरह कुरान हमें ये कहता है कि ए बंदो, ए मोमिनो, तुम काफिरों की तरह क्यों हो जाते हो, या क्यों उनकी तरह सोचने लगते हो कि जब तुम किसी सफ़र पे जाते हो या तुम किसी जंग पर जाते हो और तुम्हें कोई शिकस्त हो जाती है या मौत वाक़ई हो जाती है, तो तुम कहते हो कि काश के हम ना गए होते तो बच जाते। तो हमें कुरान भी यही कह रहा है कि देखो तुम वसवसों में पढ़कर या तवाहुम में पढ़ के इस तरह की बातें मत सोचो, क्योंकि जो कुछ अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो होकर रहेगा। बेशक। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि फलानी लड़की जो है हमारे घर पर आई तो उसके आने के बाद ये किसी की डेथ हो गई, तो ऐसा नहीं होता, ये मनहूस है। बिल्कुल ऐसा फलानी तारीख पे हमने ये काम किया था तो ये हादसा हो गया तो ये मनहूस है।
بعض दफ़ा ये भी होता है कि जी हमने अभी नई गाड़ी ली थी, उसमें अभी बैठे ही थे तो एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें वो लम्हा मनहूस था, खुदा न खास्ता, या वो गाड़ी मनहूस थी। तो ऐसी कोई चीज़ दीन में नहीं है, और हमें सिर्फ एक बात जो है वो अख्तियार करने के लिए हुक्म दिया गया, और वो है तवक्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें कुरान पाक में यही कहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हुक्म दिया है, अल्लाह पर तवक्कुल करो और इन चीज़ों से बाहर आ जाओ कि ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, और वैसा ना होता तो वैसा हो जाता, ऐसा दिन में कुछ नहीं है। सही। अच्छा, आपने सुना है हसन भाई, आपने अपने बचपन में आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी है कि जी ये चीज़ ना करो, फलानी चीज़ ना करो, ये मनहूस है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जो अभी अल्लामा साहब ने जिसका फरमाया, कोई इनसे हट के आपने सुना हो? हट कर तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं आजकल। तो आजकल के जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिखी भी आती हैं जो हमने बचपन में भी नहीं सुनी। अब तो एक से एक जिसकी जो मर्जी आती हो तो हम परस्ती में निकल जाता है, वो बना देता है। वो एक चीज़ चली थी ना, हम देख रहे थे अपने बचपन से भी कि जैसे नया नया मोबाइल है, उसके बाद मैसेज में कि ये मैसेज 13 लोगों को भेजो, नहीं भेजोगे तो आज के दिन कुछ बुरा हो जाएगा। हमने ये चीज़ें भी बड़ी सब कॉन्टिनेंट में हम और जो थे वो हम के जो हिंदू लोग साथ थे, तो क्योंकि उनके भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जो मानते हैं, तो क्या वहाँ से शुरू हुई हैं, या फिर अगर ज़माने जहालत में हम चले जाएं वहाँ से चीज़ें चली आ रही हैं? ये देखिए बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, नेचुरली इंसान है शुरू से ही, हज़रत आदम इस्लाम के ज़माने से ही वो चीज़ें जब आगे चलती रहीं तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इंसान की सरिश में शैतान वसवसे डाल के करता रहा, और वही चीज़ें फिर वो हर दौर में अपने अपने तरीके से होती रहीं। इसी वजह से बुत परस्ती भी शुरू हुई कि भाई वो, क्योंकि अल्लाह पाक ने, मैंने बताया ना, जिस तरह तकाज़ इंसान का जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो गलत चीज़ से भी फ़ायदा इंसान को पहुंच जाता है, या नुकसान भी पहुंचना है, जो बहुत ज़्यादा सोचे तो उस चीज़ का नुकसान भी पहुंच जाता है। इसीलिए उन्होंने तीर वीर भी रखे हुए थे मुशरिकीन ने, नाम अल्लाह के, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी। एक इस्लाम में होता है तफ़ाउल, तफ़ाउल का मान होता है नेक फाल लेना। ये इस्लाम में जो ना इसका कॉन्सेप्ट मिलता है कि यानी आप किसी चीज़ से नेक शुगून ले लें। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहीं वो मामला था, तो वहाँ सामने जो मिलने आने वाले थे उनका नाम पूछा, उन्होंने बताया सहल, तो आपने उससे एक नेक तफ़ाउल लिया कि भाई मामला हमारे लिए अब आसान होगा। उनका नाम सहल है, साल का मतलब आसानी, तो मामला हमारा आसान होगा। इस तरह कई चीज़ें मिलती हैं जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक तफ़ाउल लिया, नेक फाल ली कि भाई फ़लाँ शख्स हम बात कर रहे हैं, उसका नाम ये है, तो उससे इंशाल्लाह नेक हमारे लिए मामला होंगे। वो एक अलग चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ में अल्लाह पाक ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें उसमें एक एनर्जी रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, और उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे। लेकिन इस्लाम ने जिस तरह जैसे हमारे हाथ की लकीरें हैं, सितारे हैं, सब चीज़ें, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीक्रेट अल्लाह के, लेकिन इसमें घुसने से, इनमें बिलीव करने से मना किया है, क्योंकि इल्म है ये। जी हाँ। तो जैसा मैडम ने कहा कि तवक्कुल हमें कहा गया ना, कि इन चीज़ों में घुसने से मना किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जगह हैं, कोई दुकान है, कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई औरत है, उनकी केमिस्ट्री से अल्लाह पाक ने एक रिलेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों में हमें घुसने से मना किया गया। इस्तिखारे का हुक्म दिया कि आप जैसे रिश्ता कर रहे हैं तो इस्तिखारा करना है कि भाई इन दोनों का आपस में रिश्ता मोहब्बत का बरकरार रहेगा, कामयाब रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्योंकि दो जब केमिस्ट्री मैच करती हैं तो अब उनमें देखा जाता है, दुआ की जाती है अल्लाह पाक से कि भाई इसके अंदर बेहतरी हो जाए। कारोबार के लिए आपने खुद देखा होगा, बहुत सी जगह ऐसी होती है सूटेबल होती है, वहाँ पे जब इंसान कारोबार शुरू करता है, बहुत सी छोटी सी जगह होती है, पान का खोखा लगाया, वहाँ से करोड़पति बन गया, तो जगह रास आ गई। तो इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता होता है कि भाई कोई रिश्ता से ज़बरदस्त मुबारक हुआ कि उनमें अल्लाह ने आल औलाद में बरकत दी, काम कारोबार में बरकत दी, वो चीज़ अपनी जगह बरहक है। रही तवहम परस्ती वाली बातें कि जो हमारे गलत समझा जाता है, ख़ासतौर पे किसी को मनहूस समझना, किसी बहू को, बेटी को, कि भाई वो आई उसकी वजह से ऐसा हुआ, या फलां गाड़ी की वजह से हादसा हो गया, ऐसा नहीं है। वो तकदीर में जो चीज़ लिखी है वही हमसद बिज़रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, वही हमसद के बखैरिन फहुवा गुरिशन क़दीर। जो ज़र जो नुकसान लिखा हुआ है उसको कोई नहीं हटा सकता, और जो अल्लाह की तरफ से खैर रखी है वो हम तक पहुँच के रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। बाकी दुआ अल्लाह पाक ने ज़रूर बताई कि हम दुआ पढ़ के कदम आगे बढ़ाएं कि अल्लाह हर शर से हमारी हिफाजत फरमा, खैर मता फरमा। और ख़ास तौर पर वो जगह जो जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ ना, उन जगहों के बारे में तो ख़ास तौर पे आता है कि वो डिक्लेयर्ड है इस बारे में कि वो यानी अल्लाह की इताअत वाली जगह हमेशा के लिए रहेंगी, वो नौ जगह कहलाएंगी। जैसे अभी वो देखिए, मैं जब ये टाइटैनिक जब वो जहाँ सिंक हुई थी, जहाँ वो डूबी थी, तो उसके बाद अब स्पेसिफिकली जैसे हम देखते थे कि वो जो जा रहे सबमरीन जा रही है उसको देखने के लिए, और अभी भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, तो तभी लोगों ने ये बात की कि एक ऐसी जगह है कि बजाय कि आप उस चीज़ को देखने के लिए जाएँ, तो फिर जब अफसोसनाक वाक़या है, खैर अल्लाह पाक जो उनके मुतासरीन उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, क्योंकि वो हम सब के लिए बड़ी तकलीफ चीज़ थी। लेकिन वो जैसे उन्होंने बात की ना कि कई ऐसी जगह, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे अल्लाह का समा हो, जैसे बहर मैयत है जहाँ पे अज़ा का अज़ाब नाज़िल हुआ था,
तो इस्लाम में मना कि वहाँ विजिट करने भी नहीं जाओ, तफरीका बना देते हमारे यहाँ। इसी तरह वादी मुहस्सर है, उसके अंदर अजाब नाजिल हो, तो हुजूर ने वहाँ का पानी भी इस्तेमाल करने से मना फरमाया कि पानी भी इस्तेमाल ना करो, वहाँ से तेज़ी से गुजर जाओ, सर ढको गुजर जाओ, जहाँ पे अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, पता है कि यहाँ पे नाजिल हो चुका, तो वहाँ पे पानी पीना इस्तेमाल करना वहाँ का उसकी इजाज़त नहीं, कि बस तेज़ी से गुजरना होता है। तो अरफात के मैदान में गालिबन एक छोटा सा टुकड़ा, मुहस्सिर मुझे याद नाम पड़ा उसका, कि वहाँ पर इताब अल्लाह का नाजिल हुआ था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरफात में एक छोटा सा मकाम है, वहाँ क़याम करने से मना किया कि यहाँ पे क़याम नहीं कर सकते। तो जहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ जगह तो यकीनी तौर पे एक वो होती है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा अपनी वजाहत कर दूं कि मेरा वो जो टाइटैनिक वाला वाक़या था, वो उसको मैं वो एक हादसा था, तो मैं उसको अजाब का नहीं कहती, वो हादसा था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बुरा इंसिडेंट हुआ तो लोग कहते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, ये तो आप बात करें, ये तो तारीख में, मतलब हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में तो जहाँ अल्लाह पाक के अजाब नाजिल हुए हैं, आप इसको आगे कैसे लेके बढ़ेंगे? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें बहुत सुनने वालों को रिक्वेस्ट करूँगा। तवहुम परस्ती के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर तवहुम परस्ती को अपनाने के बाद उसके नुकसानात क्या होते हैं, इन दो चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके कॉजेज़, बुनियादी चीज़ तो यही है इस्लाम और उसकी तालीमात से दूरी। जब आपका क़िबला व काबा, कुरान मजीद, पैगम्बर की रवायात, तालीमात इस्लाम के अलावा सब कुछ आपका शेड्यूल और तालीमात बन जाएगी ना, तो फिर आप इन चीज़ों के लिए तैयार रहें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप वो तवहुम परस्ती करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेज पे तो वो तवहुम होता है, आते आते 20 साल बाद वो आपके घर में अकीदा बन जाता है। इसलिए हम तवहुम परस्ती बना कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे इस एक प्रोग्राम से काली बिल्ली का गुजर जाना वो गलत साबित हम नहीं कर सकते, हमारा चीखना चिल्लाना काम नहीं आएगा, लेकिन हम अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको लेते भी थे, इसे शरीक ना समझें, इसे बिदत ना गर्दाने, बहुत बुरा इसका अंजाम है। इसलिए कि कुल्लु मुहदिसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, 2 जमा तो 4, 4 जमा तो 4, आप जहन्नुम के करीब पहुंच रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आजकल ये बड़ा मामला चल पड़ा है, खुदा न खास्ता अल्लाह सबको हादसात से महफूज फरमाए। हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ, देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था ये तो थे ही ऐसे, दूसरों के साथ करेंगे तो ये होगा। आपको किसने हक दिया? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी जान ली, अल्लाह उनकी तकलीफ के जरिए न जाने कितने उनके गुनाह माफ़ कर दिए होंगे। जितनी सख्त मौत होती है गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको ये किसने हक दिया? आप उमूर मशीयत में दखल दें, आप ये जस्टिफाई करेंगे कि अच्छी मौत आई है बिस्तर पर साफ़ सुथरा, तो ये क्या पता उसकी उस कैफियत के बाद उस पर अजाब हो, और वो जो हादसे में जुल्मन या हादसाती तौर पर कत्ल हो गया या मारा गया। तो मैं ही समझता हूँ खुद से आप खुदा ना बने, आप खुद रहें, खुदा ना बने, किसी के बारे में फैसला ना करें। और मैं ही समझता हूँ इसमें सबसे बेहतरीन चीज़, मैंने एक सर्वे भी देखा, जो लोग कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ते हैं उनके करीब वहम की वाव भी नहीं आती है, और जो कुरान मजीद तर्जुमे से भी नहीं कभी पढ़ते और रमज़ान में भी उनको तौफीक नहीं होती ना, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का वो शिकार होते हैं। कुरान मजीद वमा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान पढ़ने के बाद मैं कैसे मान लूँ कि बीमार हो सकता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस में है कि सूरह फातिहा मौत के अलावा हर शय की शिफा है। आप कभी यकीन से पढ़े तो सही, सबुल मसानी उम्मुल किताब, सूरह फातिहा जो हमारी हर नमाज की जीनत होती है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों की तरफ आएँ। अगर इस चीज़ों में हमारा ये प्रोग्राम एक संगे मील का किरदार अदा कर दे, तो मैं समझता हूँ हमने इस बिदत को ख़त्म करने की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ा दिया। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, साथ में आपने कहा ना कि जहाँ पर हम इन पर यकीन करने लग जाते हैं उसके बाद फिर उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी कितनी ऐसी बहनों को देखते हैं कि जिनकी, जहाँ पर आपने बात भी की, ब्याह कर जब जाती हैं और खुदा ना खास्ता घर में कारोबार में नुकसान हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो हम फ़ौरन जो है ना समझते हैं कि जी इसकी वजह से, वरना तो सब ठीक चल रहा था, कारोबार भी ठीक चल रहा था, ये अपने साथ ऐसी चीज़ें लेकर आई कि उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो है ख़राब कर दी। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें जिनकी बेटियाँ भी होना, तो उनको भी हमारे मुआशरे में बेटी वाली माओं को, भाई वो तो एक साइंस आपको बता रही है कि क्यों है, अगर बेटी और बेटा पैदा हो रहा है तो उसकी वजूहात क्या हैं, लेकिन हम उस औरत को समाओ क्योंकि एक बड़ा इजी टारगेट है, तो हम उसको कहते हैं कि जी ये तो बड़ी मनहूस है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब शादियाँ हो रही होती हैं तो उसमें वो लड़की जिसकी डिवोर्स हुई होती है वो रस्मों में आगे नहीं आती। वो औरत जो कि बे औलाद होती है और अगर किसी की बच्चे की वो गोद भराई हो रही होती तो उस औरत को दूर रखा जाता है कि नहीं इसको दूर रखो, कि कहीं ये अपनी मनहूसियत जो, मतलब ये चीज़ें, ये कहाँ से चीज़ें आ गई और हमने क्यों ये सोच लिया, हम क्यों इतने सफाक हो गए, हम क्यों इतने इंसेंसिटिव हो गए कि हम ऐसी बातें सोचने भी लग गए हैं। हम लोग भी, मेरे ख्याल है वो जो बनी इसराइल कहा करते थे ना, जब कोई अच्छी बात होती थी तो कहते थे ये हमारी वजह से, हमने अच्छे काम किए हैं, और जब कोई बुरी बात या बुरा वाक़या होता था तो कहा करते थे ये हज़रत मूसा की वजह से हुआ है। तो सारा ब्लेम जो है ना नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर डाल दिया करते थे। तो हम वो कमज़ोर और जाहिल लोग वो हैं हमारे अंदर, वो इतने ज़्यादा
کہ جو اپنی کمزوری کو, اپنی کم علمی کو اور اپنی جہالت کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر دین میں داخل ہیں تو دین آپ کو کوئی پرٹیکولر چیزوں پہ کام کرنے یا عمل کرنے کا تو نہیں کہہ رہا. دین کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب آپ پورے داخل ہو گئے تو پھر آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اللہ رب العزت نے تو ان چیزوں سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی چیز بری نہیں ہے, کوئی چیز منحوس نہیں ہے. کوئی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے, جب ان کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن ہوا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ سورج گرہن کی جو ہے نا خدا نہ خواستہ کوئی نحوست ہے اور یہ اس لیے ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ فوری طور پہ باہر تشریف لائے. آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, اس کا کوئی منحوسیت سے یہ ایسی چیزوں سے تعلق نہیں ہے. ہاں جس کی جان جب جانی ہے وہ اللہ کے حکم سے جانی ہے, جس نے جب آنا ہے دنیا میں اللہ کے حکم سے آنا ہے, تو ایسی کسی چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جس طرح سے سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جیسا گمان کرتے ہیں وہ چیز ویسے ہونے لگتی ہے. کیونکہ اکثر ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے اور ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات, کیونکہ ہم چیزوں نا اچھا گمان نہیں کرتے. میں کچھ کالے رنگ کے حوالے سے بات بھی جیسے کرنا چاہوں گی. کالے رنگ کو لے کے وہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نعت بھی بیان کرتے ہیں تو ہم ان کو جو پیار سے پکارتے ہیں ان کو کالی کملی والے کہتے ہیں. آپ کسوہ کا رنگ دیکھ لیں وہ بھی کالا ہی ہے بالکل, لیکن اس کے باوجود کالے رنگ کے ساتھ نا بڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. اور کالے رنگ کو ہم نے ویسے برا کر لیا ہے, کالی بلی, کالا کپڑا, کالا جادو, پھر کالا مال, بلیک منی, اور ابھی وہ جو پیچھے دنوں سیلز لگی ہوئی تھی بلیک فرائیڈے, ہم نے ہر چیز کو کوا بھی اسی لیے بدنام ہے. جی کوا بھی اسی لیے بدنام ہے شاید. جی کوا بھی, مطلب دیکھیں کہ اس بیچارے کو بھی. اور واقعی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا جی لوگ چڑیاں پال لیں گے, کوے نہیں پالیں گے. جی کیوں کہ جی کوے, کالی بلی نہیں پالیں گے. اچھا کالا صرف کتا ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ وہ پورا کا پورا شیطان ہوتا ہے, یہ حدیث موجود ہے, لیکن باقی چیزوں کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں ملتا. پھر بھی یہ جی چلے جی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں بریک سے واپس آتی کہیں میں جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کریں توہم پرستی کے حوالے سے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے بچپن میں وہ باتیں جو میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہی تھی نہ سنی ہو, ہر چیز میں ٹوک. میں نے تو اپنے بچوں میں یہ بھی سنا ہوا ہے کہ کبھی مطلب بڑے بزرگ نا بچوں کو کبھی کبھی تمیز سکھاتے ہوئے ان کو ڈرا بھی دیتے ہیں. جیسے بچوں نے میں نے بھی سنا تھا کہ بیٹا کبھی نا جوتے پہن کے بیڈ پہ نہیں چڑھنا, سانپ آ جاتا ہے. اور پھر یہ جو میرے بڑے بزرگوں نے جہاں سے سنا ہوا تھا انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہوا تھا, اور ان کا تھا کہ نہیں آ جاتا ہے, سانپ کی بات نہیں کرنی, گھر میں چور آ جائیں گے, پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ہمیں لاجک بھی جہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے, ایسی سی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. ان باتوں کو کرنے کا ہرگز سے مقصد نہیں کہ اپنے بڑے بزرگ جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن ہم ان کو بتا رہے کہ یہ باتیں انہوں نے بھی اپنے بڑے بزرگوں سے سنی ہے, ہم نے بھی ان سے ہی سنی ہے, اور ہم آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. جیسے اگر کسی کی اولاد نہ ہو, اگر کسی کی شادی نہ چلی ہو, تو کیسے جو ہے یہ لوگ اپنی لک جو ہے وہ کسی اور کے رشتوں میں گھسا سکتے ہیں. اور آپ کو کس نے کہا کہ ایسے لوگوں کی لک خراب تھی؟ کیا پتہ اللہ پاک نے ان کو کسی بڑے حادثے سے دور رکھا ہو تبھی ایسے رشتوں سے نکالا ہو. ثنا نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے. ثنا سے ذرا ان کی کہانی بھی ہم جانیں گے. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا میں چاہتی ہوں میرے جو ناظرین ہیں ان کو آپ اپنی کہانی اپنی زبانی سنائیں. میرا نام ثنا ہے اور میری شادی کو 15 سال ہو گئے, تو اولاد نہیں ہے نا ہم لوگوں کے پاس. تو سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں, سب رپورٹس وغیرہ سب کلیئر ہیں, تو لیکن ہر جگہ مجھے مطلب اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی کے ہاتھ میں اولاد, جی اب کہیں کسی کے پہلے اولاد ہوتی ہے تو وہ لوگ مجھے گود میں نہیں دیتے, تو کہتے نہیں جو نہیں ان کی اولاد نہیں تو ان کو نہیں دو, پیچھے کر دیتے مجھے ہر معاملے میں نا. یا گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے تو اس میں مجھے پیچھے کر دیتے ہیں, یا شادی میں مائیوں وغیرہ لگتا ہے اس میں من نہیں لگواتے مجھ سے مائیوں وغیرہ, اور جو سہرا لگتا ہے سروں میں وہ سب پیچھے کر دیتے مجھے کہ نہیں اس کا اثر ان پہ پڑے گا. تو یہ چیز مجھے بہت ہرٹ کرتی ہے, ہر چیز میں مطلب مجھے پیچھے کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ ہے. پھر واضح سے آپ نے کہا کہ آپ نے جتنے بھی سارے ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ بھی سارے ایسی کوئی چیزیں تھی. تو آئی ایم شیور کہ جب ایسا ہوتا ہے نا, جب اولاد تو ایک میں کہتی شادی کے 1 سال بھی جب اولاد نہ ہوئی نا, تو لوگ تب سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو, فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اولاد کیوں نہیں ہو رہی اولاد کیوں نہیں ہو رہی. تو آئی ایم شیور آپ نے تو 15 سال کاٹے ہیں, تو 15 سال میں آپ کو لوگوں نے بہت سارے علاج بھی بتائے ہوں گے. بہت سارے ٹوٹ کے مطلب ایسے ایسے بتایا کہ میں نہیں کر سکتی, مجھے اللہ تعالیٰ پہ ہے بھروسہ اور یہ یقین ہے کہ دے گا, اور نہیں بھی دیتا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی, کوئی مصلحت ہے اس کام میں نا.
जैसे अल्लाह पाक कहता है मैंने औलाद को दे के भी आजमाता हूँ और ना दे के भी आजमाता हूँ। तो मेरी सास है वो एक टोटके पे पड़ी हुई है पीछे के करो 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 मस्जिद है नहीं के। और वो क्या है? वो टोटका ये है कि वो बराबर में कोई पड़ोसन है उनके एक बच्चे का सूट लेकर आई हैं और कह रही इसको जला के खाओ तुम, तो इससे फिर तुम्हारे औलाद हो जाएगी। तो मतलब मैं नहीं मान रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा ये चीज़ करने के लिए ना। आपकी सास ने आपको कहा है कि बच्चे का सूट खरीद कर आओ, जो बराबर में से लेकर आई हैं, पता नहीं किस तरह लेकर आई हैं बाहर। पड़ोस में कोई बच्चा है उसका ये सूट नया खरीदना है या किसी बच्चे का इस्तेमाल हुआ, ये बच्चे ने पहना हुआ है। किसी बच्चे का सूट अगर जो पहना हुआ हो वो लेकर आओ, वो लेकर आ गई है, वो लेकर आ गई है, लेकिन वो कैसे लेकर आई है मुझे नहीं पता। अब वो मुझसे जिद कर रही है कि आपने ये जलाना है पूरा और खाना है तो आपके हो जाएगा। तो मतलब मैं नहीं, मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है ये मतलब मैं नहीं कर सकती और मेरे होगा और उनका मतलब ख़त्म हो जाएगा उनका। तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकती मैं। मतलब नहीं। अच्छा वो कहाँ से सुनकर आई हैं कि वो जिस बच्चे का लेकर आई हैं? जी। तो ये तो जादू हो गया। मतलब पता नहीं किस तरह करके लाई हैं और वो कह रही तुम खाओ, मतलब मेरे हो जाएगा फिर, और जो जिस बच्चे का आया वो मतलब ख़त्म हो जाएगा फिर। तो मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं मतलब अल्लाह ताला से मुझे डर है भाई, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। माफ़ करे, लेकिन देखें ये तो बहुत आगे चली गई हैं कि वो किसी और का ख़त्म करने की वो जी किसी बच्चे के। इसीलिए मैंने हाँ ये लोग कहते हैं कि जी अपने बच्चे के पहने हुए कपड़े ना किसी को ना दे, बिकॉज आपको नहीं पता, आप तो किसी की हेल्प के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगला उसको किस नीयत से ले रहा है। तो वही वाली बात वाली बात है बिल्कुल जी हाँ, कि वो बच्चा जिस बच्चे के कपड़े हैं कौन जादू करता कौन करता है। वो देखें अगर स्टोरी हम देखें घरों में तो आम घर के रहने सहने वाले लोग इस तरह जादू कर रहे थे, वो जादू कंसीडर नहीं करते। इमरान भी कता कलामी की माजर ये निकल जाए भी आप कराची में जनाब हर बड़ी बड़ी दीवार में, हर बड़ी नामवर जगह की दीवार पे आपको ऐसे 100 अमलियात करने वाले लोगों के नाम नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं लिखे होते ना, वहाँ पे लोग जाते ही हैं, जाते हैं, वो ब्लैकमेल होते हैं, अच्छा खासा पैसा ही भरते हैं उनको। इन्होंने जो गुफ्तगू की उसको मैं थोड़ा सा वो यहाँ पे उसकी वजाहत कर दूँ। जो उन्होंने कहा कि इनको औलाद नहीं हो रही और उसकी वजह से लोग इनको मनहूस समझते हैं, करीब नहीं आने देते। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके ज़ौजियत के अंदर तकरीबन 11 उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ़ लाईं जो आपकी ज़ौजियत में रहीं। उनमें सिवाय हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा बाकी तमाम जो अज़वाज मुताहरात उनसे आपकी कोई औलाद नहीं हुई। बाकी बांदी मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनसे हुई। तो वो सारी की सारी उम्मत की सबसे मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, ये हम सबका अक़ीदा है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो गई, दीगर उम्महातुल मोमिनीन हो गई, वो कितनी मुक़द्दस मुबारक हस्तियाँ हैं। तो ये उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि औलाद का होना ना होना इससे कोई नहुसत उसका ताल्लुक़ नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक देन है। कुरान में खुद अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि किसी को हम लड़के देते हैं औलाद में, किसी को लड़कियाँ देते हैं, किसी को हम दोनों देते हैं और किसी को हम वो रखते हैं बांझ के उसको कुछ भी नहीं देते। और उसके अंदर भी अब ये डायग्नोज हुआ, पहले तो होता था सिर्फ औरत को कसूर समझा जाता था औलाद ना होना, या पता लगा बांझ पे तो मर्द में भी होता है कि बांझ है वो कि भाई इससे औलाद नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें बहुत से हजरात जो है सारा इल्ज़ाम औरत के ऊपर ठहरा देते हैं, तो बेटी पैदा करने पर कि बेटी को पैदा की, जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया था गालिबन कि हाँ कि जी वो डिमांड करते हैं, बाकायदा साथ से डिमांड करती है, शौहर करते हैं मुझे पहला बेटा चाहिए। अभी औरत के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मर्द के हाथ में ना औरत के हाथ में, तो अल्लाह की तख्लीक है और मुसलमान होकर ऐसा दावा कर बहुत बुरी बात है। बहरहाल तो ये इनकी अच्छी बात है कि उन्होंने वो कपड़ा इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये बिल्कुल खुला हुआ सिफली है और सिफली इसी तरह के होते हैं कि इमरान भाई इन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन आप अगली देखें कि वो ले आई जान से खेल लें जी, वो अगले के बच्चे की जान से खेल लें कि ये खाएंगी तो अगला बच्चा मर जाएगा, इनकी औलाद हो जाएगी। तो कितना बड़ा यानी उनके जहन में वो है कि बस अपना टारगेट अचीव करने के लिए भले अगले की जान भी जाए, वो किस तरह धोखे से लाएँ, किस तरह लाएँ। तो ये आप सिर्फ बच्चों की बात नहीं, बल्कि बड़ों की बात भी है कि बड़े भी अपने कपड़े हर एक को दुपट्टे वगैरह ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इवन ये मैं अक्सर ख़वातीन को कहता हूँ टीवी चैनल पे कि जो वहाँ पे जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, वहाँ पे हमारे बाल कट रहे हैं, गिर रहे हैं, नेल्स कट रहे हैं। अभी मैडम भी बता रही थी जो बाल बहुत से रस्मात में काट के फेंक दिए जाते हैं, बाद में मार्केट में बिक जाते हैं। तो मार्केट में बिकने के साथ साथ इन पर जादू टूना भी होता है बहुत सारा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें कि ऐसे कहाँ जहाँ कॉमन यूज़ हो रही चीज़ें वहाँ पर अपने ये नेल्स वगैरह या बाल वगैरह कट ऐसे ना कराएं जिसमें वो मिल के चले जाएँ, फिर कल कलाओं उसमें कोई जादू टूना कर दे या गली में ऐसे ना फेंक दें उठा के। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि इस तरह की चीज़ें जो भी हमारी उनको कहीं मिट्टी में दबा दें हम, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी उनको छोटा सा मैं वो वजीफ़ा बता देता हूँ औलाद के लिए। अल्लाह पाक उनको औलाद अता फरमाए। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो है उसके अंदर शुरू की दुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये पढ़ा करें। इसी तरह सूरह रहमान की शुरू की 4 आयतें रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान, उसमें तख्लीक़ इंसान का जिक्र। ये पढ़ें जितना हो सकता है पढ़ें और पढ़ के पानी में दम करके पिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जवाब भी आप क्या ऐड करना चाहिए? मैं तो परेशान हो गई हूँ सुन के अप्रोच को। देखिए इसमें इस मायूसी की तमाम बात में एक अच्छी बात निकल कर आई कि एक माँ ज़रूर हार गई लेकिन ममता जीत गई। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि मैं दूसरे के बच्चे को, हालांकि खुद इस वक्त इनकी गोद मुतलाशी है कि गोद में बच्चा हो,
تو مامتا بہرحال جیت گئی. ماں نے ہارنا یہاں پہ گوارا کیا. ایک اچھا پیغام سننے والوں کے لیے بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف آیتوں میں قدیر نہیں ہے, وہ واقعتاً قدیر و قدرت والا ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یا کسی پیغمبر کی دعا غالباً قرآن مجید میں ہوئی. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام, پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارثوں میں سے وارث بنانے والا ہے. اس آیت کو بھی کثرت سے پڑھیں اور یقین رکھیں حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام, حضرت سارہ علیہ السلام کو کس عمر میں ادا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی قدرت ہے. اور یہ ابھی جو میں آپ سے جملہ کہہ رہا تھا نا کہ توہم پرستی یہاں لے آتی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر آپ آنے والی پر یہ الزام رکھ رہے ہیں. میں اس سے بڑھ کر بات کہتا ہوں, کیا نکاح اور شادی صرف اس لیے تھا کہ اگر اس سے اولاد ہے ٹھیک ہے, من جملہ شادی کے ضروریات میں سے ایک ہی ہے, لیکن کیا اس لیے دوسری شادی کر لینا کہ اس سے اولاد نہیں ہے اور اسے کسی کام کرنا سمجھنا, طلاق دے دینا, یہاں تک نوبتیں کس شریعت میں لکھا ہے, کون سا قانون, کون سی اقدار. آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس خاتون خانہ کو برابر کا حق رکھیں. ایک شریک حیات اگر کرنا چاہتے ہیں کریں, بھید بھاؤ نہ رکھیں. یہ یاد رکھیں کہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, وہی بیٹے دینے والا ہے, وہی بیٹیاں دینے والا ہے. اللہ پہ توکل رکھیں. یہ وہ پروردگار ہے جو بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے. بڑھاپے میں حضرت اسحاق بھی دے سکتا ہے, بڑھاپے میں حضرت یحییٰ بھی دے سکتا ہے. تو اس کی رحمت کا سمندر آج بھی جاری ہے. اس طرح کے کاموں سے میں سمجھتا ہوں اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کتنی خوبصورت بات کی فرحان. آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور بحیثیت ایک عورت جب آپ دیکھتی کہ ایک عورت کے اندر اتنی صفاقیت ہے کہ وہ اپنی گین کے لیے کسی کا نقصان جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور پھر وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اگر اس برے کام سے میں نے کسی اچھے کام کو, ویسے تو پہلی بات ہے ایسی چیزوں میں اللہ پاک برکت نہیں ڈالتا, لیکن اگر وہ کامیاب ہو بھی جائے تو آگے کوئی اور ہو بھی جاتا ہے. اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کی زندگی کیا اچھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ جو بنیادی چیز ہے جو ہمیں دین سے ملتی ہے وہ ہے توکل. توکل اللہ, وہ جو حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا وقفہ باللہ وکیلا, کہ اللہ ہی کافی ہے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے. تو اسی طرح حضرت امام حسن بصری سے بھی کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے اتنا توکل کیسے کر لیا کہ آپ ہر چیز پہ توکل کر لیتے ہیں. آپ نے کہا 4 چیزیں میں نے دنیا میں جو ہے نا سمجھ لی ہیں, اگر تم بھی سمجھ لو گے تو اللہ پہ توکل کرو گے. پہلی چیز تو میں نے یہ سمجھ لی کہ رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, مجھے کوئی نہیں دے سکتا, تو میں نے اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا. دوسری چیز میں نے یہ جان لی کہ میرا عمل کوئی اور نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے اچھے عمل کرنا شروع کر دیا. تیسری چیز یہ کہ مجھے پتہ ہے کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی, تو میں اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے لیے جواب دینا ہے, کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو چونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جو اسے پسند نہ ہو. تو جو شخص یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے, تو جتنے کام ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں, ان کی ساس کر رہی ہیں, میں آپ میں سے کوئی بھی کر رہا ہو, جو برا اور غلط کام ہے ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم توکل کے پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے کہ جو کچھ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, جو عطا کرنا ہے اللہ نے عطا کرنا ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری آزمائش ہو, اور ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے, اور جو ہے اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے. جب ہم صبر اور شکر کو سمجھ جائیں گے, اللہ رب العزت پہ توکل کر لیں گے, تو ہم ایسی جہالت سے باہر آ جائیں گے. تو مجھے بتائیں, ویسے میں تو حیران ہوں, آپ کے میاں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. وہ کہتے نہیں, سانس کہتی دوسری شادی کر لو, تو میں نے بھی بولا کہ کر لیں, کرنا ہے تو آپ نے اجازت بھی جی, لیکن وہ کہتے نہیں, اگر ہونا ہوگا تو یہی ہو جائے گا, دوسری کر لوں, تیسری نہیں ہو تو پھر وہ منع کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے نصیب میں ہے تو وہ ہو جائے گی, ابھی نہیں ہوگی تو دوسری سے بھی نہیں ہوگی, تیسری سے بھی نہیں ہوگی, تو وہ نہیں کرتے, وہ میرا ساتھ دیتے ہیں. اچھا, لیکن یہ تو آپ کے لیے بڑا تکلیف سے ہوتا ہوگا کہ جب کسی کے یہاں بچہ, کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے جی کہ جب آپ کے اچھا دل چاہتا ہے کہ لوگوں, تو لیکن فوراً منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی آپ نے نہیں لینا, منع کر دیتے ہیں. ہاں, کہ واقعی دل کو تو کرتا ہے جب کوئی پیارا بچہ دیکھے تو دل کرتا ہے گود میں اٹھا کے پیار کرے. تو آپ کے لیے کتنا تکلیف سے وہ بات ہوتی ہے؟ جی بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت عجیب سا لگتا ہے. جس سگے مطلب رشتے, بہت قریب کے رشتوں کے ساتھ میرا ایسا ندامت ہوا ہے, تو پھر بہت عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں ابھی آپ نے نہیں لینا. اس میں آپ کے اپنے گھر والے, آپ کے امی ابو, آپ کے کیا گھر والے کیا وہ بھی شامل ہیں؟ نہیں, امی وغیرہ دائیں بتائے نہیں, سسرال والے زیادہ, سسرال والے وہ زیادہ اس بات کو کرتے ہیں. تو دیکھیں نا, وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ وہ اسپیسیفکلی عورت جس کے یہاں اولاد نہ ہو, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب کسی کی شادی ہو رہی ہو تو وہ اس دلہن سے بھی اس کو دور رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے ساتھ وہ جو چیز لے کے پھیری اس سے اس کے ہاں بھی اولاد نہ ہو. اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر جہاں پر اگر کپلز کبھی ساتھ ہوں, تو اس لیے نہیں کہ ہائی وہ اپنے ہسبینڈ کو مس کرے گی, تو
اس لیے نہیں بلاتے کہ نہیں اس کے تو میاں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں جب دیکھے خوش تو وہ اپنی نظر ہمیں لگا دے, وہ حسد میں نہ آ جائے. حسد نہیں, وہ ہائی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس طرح کی باتیں بھی ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ابھی جیسے ہم نے چاند گرہن کے حوالے سے بات بھی کی, یہ چاند گرہن اور جب سورج گرہن جب یہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے اسپیسیفکلی اللہ پاک کی طرف سے مطلب نمازیں بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے ادا کی جاتی ہیں, تو کیا جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں, مجھے بھی کہا گیا تھا کیونکہ سورج گرہن آ گیا تھا تو مجھے اسپیسیفکلی کہا گیا تھا کسی لوہے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, اور میں نے بھی نہیں لگایا تھا. مطلب یہ اتنا ہمارے ہے کہ نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, یہ نمازیں ادا کرنی ہے اور کوششیں کرنی ہے, اس چیز سے سنبھلنا ہے. تو کیا ہے اس کی حقیقت اور ہمارے اس دین میں کیا گنجائش ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج تغا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطشوں وسخا کا تو اے گیسوئے پاک ہے ابر کروں برسن ہارے رم جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ہم آج پورٹ گرینڈ میں موجود ہیں اور میں پورٹ گرینڈ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم آج کی اس خوبصورت صبح کو یہاں سے اپنا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں. بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں, اور ہم بات کریں کہ جو لوگ ہمیں اسپیسیفکلی ہمارے آس پاس اتنے لوگ ہیں ٹوک لگا دیتے ہیں, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, منحوس ہوتا ہے. بچپن سے اتنی چیزیں سنتے آ رہے ہیں, یہ نہیں کرنا منحوس ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا منحوس ہوتا ہے, یہ کرو گے تو منحوس ہوتا ہے. تو ہمارے اگر شریعت میں دیکھا جائے, دین میں دیکھا جائے, تو اس کی تو گنجائش خیر کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں ایک چیز جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب سورج گرہن اور جب چاند گرہن ہوتا ہے, اور میں اپنی بات بھی کری تھی, میں جب خود بھی پریگننٹ تھی تو مجھے بولا گیا کہ بیٹا یہ چیز نہیں کرنی ہے نا, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لوہے سے دور رہنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے ایسے نہیں لیٹنا, ایسے نہیں لیٹنا. اور آپ سمہاؤ جو ماں ہوتی ہے اس کو تو پریشانی ہوتی ہی ہے, ایک جان جو کہ بھی اس دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں آئی, لیکن اس کو ٹینشن اس کی ہے کہ مسئلہ نہ ہو جائے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اگر ہم یہ چیز کریں گے, وہ چیز کریں گے, تو آنے والی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ چیز ہوتی ہیں جو علماء کرام نے اس کو الاؤ کیا, تجربات کی روشنی میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کے اثرات زندگی پہ یا بچے پہ پڑ رہے ہیں اور اس میں صداقت ہے کوئی, تو اس کو شرن تو اس کو فرض واجب نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کے بڑوں کو تجربات کی روشنی میں اس چیز سے اوائڈ کرنا اس کی اجازت ہے. جیسے سورج گرہن وغیرہ میں عموماً کہا جاتا ہے کہ چھری سے کوئی پھل ول نہ کاٹیں, خواتین احتیاط کریں, پریگننٹ یا زیادہ موومنٹ نہ کریں. تو احتیاط ہے کہ اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بچوں کو نقصان کے خدشات ہوتے ہیں, چونکہ زمین اسمان کا سارا نظام دھرم برم ہو رہا ہوتا ہے نا,
एक वजह तो ये होती है, तो उस तजर्बात की रोशनी में कोई उसको तवहमत शामिल नहीं कर सकते, वो एक बिल्कुल अलग ही चीज़ है। जिस तरह हमारी लाल मिर्चों से नज़र उतारने का तजर्बा है, जी जी, कि वो उतारी जाती है तजर्बा है, तो ठीक है, उसको उलमा अलाउ करते हैं, जायज़ है। सुन्नत, वाजिब, मुस्तहब, फ़र्ज़ इसको नहीं कह सकते। हाँ, तो कुछ चीज़ें वैसे बाकी उससे क्या नजर उतरती है। मैंने तो लोग लाते हैं ऐसी बोरियां भर के आई होती लोगों के घर में, जरा सी कोई छींक हो जाए, लो जी वो आई, वो मिर्चें जलाई गई, कहते नजर उतर असल रही है। चीज तो वो दुआ होती है ना, कलिमात होते हैं, पढ़ा जाता है, असल वजह दम वो किया होती जाता है, तो दम करके उतारी जाती है, तो वो बड़े सगीर के उलमा की तरफ से उसकी इजाज़त है, तो उसमें जायज़ है वो। अच्छा, कुछ रसूमात भी तवहमात के साथ, रसूमात जैसे हमारी गोद भराई की जो रस्म है ना, अब रसूमात का भी ताल्लुक ये होता है कि यानी तवहम और ये दोनों पैरेलल हैं, कि हमने बहुत सारे रसूमात भी बना रखे हैं कि भाई प्रेग्नेंट हो गई तो गोद भराई करनी है, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम वो तो एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन कह लें उसको, लेकिन फ्रूट रखते हैं और सब्ज़ी हरा भरा वो रखना, तो हमने हर चीज़ में अपना कोई न कोई एक वो बना रखा है, एक वे वो कल्चरल वो जो सेलिब्रेशन है, मजहब के नाम पे भी और दुनिया के नाम पे हर चीज़ का हम सेलिब्रेशन कुछ ना कुछ बना रखी है। तो कुछ चीज़ों को शरीयत इजाज़त देती है कि भाई ठीक है, अगर उसके कोई ख़ास वो नहीं है, जैसे सहरा बंधाई वगैरह, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जी बेवाओं को, मुतल्लक़ा को सहरा की रस्म में इस तरह की चीज़ों में करीब नहीं आने देती, क्योंकि मजहबी चीज़ें थोड़ी हैं, ये तो ख़ानदानी कल्चर की चीज़ें हैं, तो लोग उसमें वहम करते हैं कि भाई इसका सहरा उसको लग गया तो उस पर नौसत पड़ जाएगी। इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए बस। सही, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये देखिए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हवाले से तो ये चीज़ें तजर्बात में भी हैं, और बहुत अच्छा फ़र्क बयान फरमा दिया अल्लामा साहब ने कि तजर्बात की हद तक उसे रखें। जैसे मैंने पिछले भी जवाब में यही कहा, उसे शरीयत का नाम न दें, उसे इस तरह से पेश ना करें। जो चीज़ शरई है उसकी तरफ तो आपका तवज्जो है ही नहीं। मतलब नमाज मशरू है, नमाज का हुक्म है, फ़र्जियत है, रोज़ा, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ दीगर चीज़ें जो बड़े बुजुर्गों की तजर्बात की बुनियाद पर आएंगी, उसको तजर्बे की हद तक लें, उससे बचें, क्योंकि उसको नुकसान देखे गए, बच्चे पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे विलादत से कबल बच्चे को हम किसी बीमारी से बचाने के लिए इस तरह करते हैं, तो क्यों ना विलादत से पहले माँ ये आदत बना ले कि वो बावुज़ू रहे। वुज़ू रहने तो शरीयत में हुक्म है, वो तिलावत कुरान करे ताकि बच्चा पैदा होकर बेहतरीन हाफिज और कारी बन सके। इन चीज़ों की तरफ भी आने की हमें ज़रूरत है। और इसके अलावा बहुत सारी रसूमात जो हमारे यहाँ आ गई हैं, मैंने अभी भी अर्ज़ किया कि एक प्रोग्राम उसमें नाकाफ़ी है, लेकिन हम अगर अवेयरनेस भी थोड़ी सी पहुँचा सके, लोगों को अवेयर कर दिया अगर हमने, कम से कम वो शरीयत और तजर्बा और उसमें फ़र्क करने में अगर कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूँ हमारी गाड़ी कुछ आगे चल सकती है। और इसमें सबसे बेहतर चीज़ यही है कि उलमाए किराम से राब्ते में रहें, कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, पैगम्बर की सीरत का मुताल्ला करें, और उसके बाद अगर कोई मसला पेश आता है तो यकीनन उन चीज़ों में जो माहिरीन है उनसे रुजू करें। ऐसे लोग जिन पर हदीस में लानत है, जादू करने वाले और सीखने सिखलाने वाले, इनसे बहुत दूर रहें। अल्लाह की ताकत बहरहाल सब ताकतों से बड़ी। फरहाना आपा, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगी, जो स्पेसिफिकली जो हम चांद ग्रहण सूरज ग्रहण की बात कर रहे हैं? जी, इन्होंने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की अल्लामा साहब ने। देखें, हम जैसे आप बताया अल्लामा साहब ने कि हम बावजूद क्यों नहीं उन बच्चियों को कहते कि वो रहें या कुरान की तिलावत क्यों ना सुने। जब चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है तो उसकी जो नमाज है, नमाज कुसूफ और खसूफ, उसकी ताकीद क्यों नहीं की जाती? देखें ना, वो उसका भी तो एक मकसद है ना, उसमें कोई हिकमत है। ये भी तो हो सकता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें हुक्म दिया है, रसूल पाक ने जो करके दिखाया है, उस नमाज को पढ़ लेने के बाद आप उस असरात से निकल जाएं जो होने वाले हैं या हो रहे हैं। क्योंकि तजर्बे की बुनियाद पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे भी तजर्बे में एक ऐसा है, मेरी एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि उसकी वालदा कढ़ाई कर रही थी जिस वक्त सूरज ग्रहण हुआ, और उनका कोई ऐसा बिलीव नहीं था, और वो कढ़ाई भी क्या कर रही थी, वो या मोहम्मद लिख रही थी कढ़ाई करते हुए, तो उस मेरी दोस्त के सीने पे या मोहम्मद लिखा हुआ था। जिस तरह से जो डिज़ाइन वो कढ़ाई कर रही थी, वो डिज़ाइन उसके सीने पे बना हुआ था। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता फिर जब आप तजर्बात में ऐसी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो हमें ताकीद की गई है कि सूरज ग्रहण हो और चांद ग्रहण हो तो नमाज कुसूफ और खसूफ पढ़ो, इसकी यही हिकमत है कि आप उन बुरे असरात से बाहर निकल जाओगे और अल्लाह ताला से कहोगे कि हम तेरी पनाह में आते हैं और हमें इसके बुरे असरात अगर कोई हैं भी तो हमें बाहर निकाल, हम इससे महफूज रखें। अच्छा, प्रोग्राम के दूसरे से मैं जो स्पेसिफिकली बात करनी है कि हम देखते हैं अगर हमारी जॉब में कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है भाई, अल्लाह पाक ने रिस्क अपने हाथ में रखा हुआ है, हमें लग रहा होता है कि ये बंदिश है, नौकरी नहीं हो रही, किसी ने ना हम पे कुछ कराया हुआ है, बंदिश है, कोई काम हो ही नहीं रहा, किसी ने कुछ कराया हुआ है हम पे, किसी ने हमारी ज़बान बंदी कराई हुई, किसी ने हमारे रिश्ते की कराई हुई। लड़कियों के जब रिश्ते नहीं हो रहे होते तो इसमें भी हम इतना देखते हैं कि लोग कहते हैं भाई इसने ना, किसी ने बंदिश कराई है, कुछ है जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा। इरम हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि इनको भी ऐसा गुमान है कि इनकी साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इरम, हम चाहेंगे कि आप अपनी कहानी अपनी ज़बानी में खुद बताएं। जी, मेरी कहानी ये है कि
जब मेरी शादी हुई, मेरी अपने रिश्तेदारों में हुई थी, ये दूर के रिश्तेदार थे, तो मेरे हस्बैंड वगैरह की फैमिली यानी कि बहुत अच्छे हालात थे उनके ना, तो उनका माशाल्लाह अपना काम चल रहा था, मेरे हस्बैंड की अपनी शॉप थी। लेकिन शादी होते के साथ ही ऐसे मामलात होने लगे घर में, यानी कि पहले तो हम समझ नहीं पा रहे थे ना इस चीज़ को, ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि पहले कारोबार में पहले नुकसान यानी कि होता गया, यानी कि उसके अलावा फिर ये कि मेरे बाद मेरे हस्बैंड से छोटी 2 नंदे हैंगी मेरी, उनसे छोटी ना, उनके इनके रिश्तों के मामला भी इसी तरह आगे पीछे चल रहे थे साथ साथ ही, कि बनती हुई बात ही बिगड़ जा रही थी, यानी कि पूरी रिश्ते आते थे पसंद करके जा रहे हैं उनको ना, यानी कि बस हाँ होने की यानी कि देर थी कि बस हाँ हो गई, अब सब रस्म वगैरह होगी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि उन लोगों ने जाते ही मना कर दिया गया, एक दफ़ा हो गया इस तरह, कारोबार का भी इसी तरह होता गया। इसके बाद किसी को हमने दिखाया कि कारोबार में क्या मसला चल रहे हैं, तो किसी ने ये मशवरा दिया कि आप काम चेंज कर लें, हो सकता है भाई एक वक्त होता है काम चलने का, एक वक्त होता है नहीं चलने का। तो फिर इन्होंने फिर अपनी चप्पलों की शॉप कर ली थी ना, लेडीज चप्पल की ना, तो वो भी यानी कि मामला कुछ महीने 6-8 महीने थोड़े सही चलते रहे, फिर उसमें भी यानी कि कोई बातें नुकसान पे नुकसान होता गया, क्योंकि नया काम सेट करना भी आसान नहीं होता। उसके बाद किसी ने यानी कि हम बहुत परेशान होते गए, यहाँ तक कि हम कर्जदार हो गए। जी, कर्ज हमारे ऊपर काफ़ी चढ़ने लगा। फिर हमारा अपना माशाल्लाह घर था, छोटा ही घर था, लेकिन माशाल्लाह अपने घर में रह रहे थे सुकून से। फिर उस कार की वजह से सबने कहा भाई ये घर सेल कर दें। फिर वो हम काफ़ी कर्जा हो गया था शादी के, उससे भी कारोबार के, उससे भी परेशानी हुई। फिर हमने वो घर सेल करके हम लोग रेंट पर आ गए। अब चलो रेंट पे आके थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन फिर नंदों की भी बहुत मुश्किल से हमने काट वगैरह करवाई। एक नंद का ये माशाल्लाह रिश्ता अल्लाह करके खैर से हो भी गया। अच्छा, आपने वो काट कराई तो हुआ? जी जी अच्छा। जी, हो ही नहीं रहा था। फिर किसी ने यानी कि सब मालूम करते थे कि ऐसा क्या मसला चल रहा है इनके, या तो इनके ससुराल में क्या हुआ, इनकी क्यों नहीं हुआ? बस यही कहते थे कि कोई आपकी शादी से जल गया है, यानी कि वो चाह नहीं रहा था कि यानी कि मेरी शादी इस घर में हो, और कोई यानी कि और है कोई अपनों का करीबी, नाम कोई नहीं बताता था, बस ये कहते थे अपने आप के करीबी हैं, कोई चाह नहीं रहा था कि आपकी शादी इस घर में हो, और यानी कि इस घर में वो इसलिए उन्होंने यानी कि एक तरह जलन निकाली हमारे साथ कि क्या कराए, कि हमें यानी कि पे दर पे यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस वो चाह रहे थे कि मेरा रिश्ता इनसे किसी तरह भी ख़त्म हो जाए। 1.5 साल गुजरा था। बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, 1.5 साल, जी 1.5 साल गुजरा था। सबको ये हुआ कि भाई इनकी औलाद नहीं हो रही, औलाद नहीं, क्यों नहीं हो रही। उसके लिए हम फिर अलग उसका प्रोसेस, पहले लोग होते हैं ना बड़े बूढ़े होते हैं, तावीज़ गंढे वगैरह इस तरफ गए, रूहानी भी करा, डॉक्टरी भी उसमें करा, रिपोर्ट्स वगैरह करवाने, वो क्लियर आ रही है रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर किसी ने हमसे कहा, आपकी भी और आपकी मियाँ की भी? जी, दोनों की क्लियर आ रही है। बस जहाँ भी जाते थे ना तो ये कहते हैं आप दोनों पे अमलियात कराए गए, बहुत ऐसे सख्त कराए गए हैं, यानी कि वो चाह नहीं रहे कि आपका रिश्ता कायम रहे। तो यानी कि बंदिश किसी ने करवाई है औलाद के लिए भी आपके ना। तो मैं जब भी खामोश रही, मैं हालांकि एक वक्त ऐसा आया अपने रिश्तेदारों में से किसी ने कहा कि जैसे मैं जो हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है औलाद होना ना होना, ना मेरे हाथ में ना मेरे हस्बैंड के हाथ में। इस रीज़न से मैं इनकी यानी कि साथ नहीं छोड़ूंगी ना। मैंने कहा नहीं, मैं आपका साथ दूंगी ना। तो बस वो जिसने जो पढ़ाई, साल हो गए? जी मेरी शादी को अब ये दिसंबर में 20 साल हो जाएंगे माशाल्लाह। शादी को दिसंबर में 20 साल हो जाएंगे माशाल्लाह। तो 13 साल मैंने बहुत क्राइसिस में गुजारे। 18 लाख का मेरे ऊपर कर्जा हो गया हस्बैंड के ऊपर। फिर वो उन्होंने दूसरा जो काम शुरू करा था उनका वो काम भी ख़त्म हो गया। कर्ज में इतना डूब गए थे, जाहिर बात है हम माल वगैरह दुकान पे नहीं डाल सक रहे थे, तो ना कोई हमें फिर कर्जा दे रहा था। फिर मेरे हस्बैंड जो है जॉब शुरू कर दी इन्होंने ना, ये सेल्समैन की इन्होंने जॉब कर ली है, लेकिन वो भी एक लिमिटेड, आपको पता है सैलरी है। पहले अपना कारोबार था, नौकरी करें। अच्छा मुझे देखिए इमरान भाई, देखिए मैं तो ये नहीं कह सकती कि जी बंदिश है या कुछ हो गया, लेकिन मसला इनका ये है कि एक तो घर में बेरोज़गारी की वजह से, और बहुत से लोग जो मैं देख रहे हैं जो बेरोज़गारी के इशू से गुजरे हैं उनके हवाले से, फिर औलाद के लिए भी, और फिर जैसे लोग रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा ना आप मुझे यहाँ पे वजीफ़ा भी साथ में बता दीजिएगा। मैं डिस्कशन तो इस पर कर रही हूँ, लेकिन अच्छे बर मिल जाए, ये भी बड़ी बात है। अच्छे रिश्ते मिलना और अच्छा कारोबार होना, ये सब अल्लाह की नेमत है। और नज़र की वजह से भी चीज़ें बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाता है। जी नज़र तो बड़ा है। हाँ, अच्छे रिस्क के लिए तो ना सूरह कुरैश बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत मुजर्रब है, बहुत आसान भी, तो हर कोई पढ़ सकता है सूरह कुरैश। सुबह शाम 11 मरतबा कम अज़ कम पढ़ लें, 11 से बढ़ा भी सकते हैं, 41 21 जितना जाए कर लें। एक तो ये हो गई, और दूसरा सूरह वो बाद में पारी आया था, उम्मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा,
कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, ये बड़ी मुजरब आयत है। इसको जितना चाहे पढ़ सकते हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक मुतय्यन कर लें, इसको पढ़ के दुआ क्या करें रिस्क रोज़ी के लिए, अल्लाह ताला गैर से रिस्क अता फरमाएंगे। इसी तरह रिश्ते की लीजिए सूरह निसा की अक्सर मैं लोगों को बताया करता हूँ, पहली आयत वो एक आयत जो खुद लड़की पढ़े, उसके पेरेंट्स पढ़ें, चाहे लड़का भी पढ़े, लड़कों को रिश्तों की परेशानी तो लड़का लड़की कोई भी पढ़ सकते हैं, इसको पाबंदी से पढ़ें और 41 मरतबा इशा के बाद अगर पढ़ लें तो उसकी वजह से अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अच्छा नेक साले रिश्ता अता फरमाएंगे। और औलाद के लिए अगर चाहे तो औलाद के लिए भी जो है ना वो सूरह दहर की पहली आयत है, वो हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा शुरू होती हैं और समीअन बसीरा पर ख़त्म होती हैं वहाँ। इसी तरह सूरह रहमान की शुरू की 3 आयतें, रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, चाहे तो अल्लामुल बयान तक पढ़ लें ये, और इसी तरह सूरह इक़रा की शुरू की दुआ इक़रा बिस्मिल्लाह खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो ये पढ़ लें। और सूरह इख़लास तो चलते फिरते पढ़ें, इसका बेहतरीन है कि इससे अल्लाह पाक औलाद अता फरमाते हैं। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं, दुआएं मुजर्रब हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक जितना भी हो सके पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नेक्स्ट साल औलाद भी अता फरमाएंगे। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मत जाइएगा। मैं लोगों पे भी कभी कभी दंग रह जाती हूँ, बेचारे शायद अपनी परेशानियों में इतने परेशान होते हैं कि इनको नज़र ही नहीं आता कि आगे हम जिनके पास जा रहे हैं अपना जो भी कार्ड कराने के लिए, अगर उनके पास इतनी चीज़ें होती, उनके पास वो विज़न होता तो आज वो जहाँ पे खुद बैठे हुए हैं वो जगह भी कोई अच्छी होती। वो भी हम ड्रामों में भी जो देखते हैं वो वैसे भी देखते हैं, जो काट भी करे, जो बंदिश करने वाले भी हैं, जो लोगों को कहते हैं, जैसे भी हमसे पहले बहन हमारी बैठी हुई थी और उनकी सास ने जैसे उनको कहा कि जी ये तुम एक बच्चे का जोड़ा जलाओ, उसको खाओ तो तुम्हारे औलाद होगी। तो ऐसे लोग खुद में भी देखने में तो आप उनको देख के डर जाते हैं, फिर भी लोग इनके पास क्यों जाते हैं? इतने हमारा ज़ईफ़ हमारा ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा इस तरह का एक साहब ने बताया कि किसी मांगने वाले ने कहा कि कुछ दो और अल्लाह तुम्हें बहुत देगा, मैं दे दिया। उसने कहा मांग बाबा से क्या मांगना है, तो उसने कहा जो मुझे दिया था वो मेरा वापस दे दो। अब बाबा दे ही ना। उन्होंने कहा जो मेरा दिया और वापस नहीं दे रहे, तू अल्लाह से मुझे क्या दिला के दे सकता है? अल्लाह वालों की कमी नहीं है, ढूंढने की बात है, नजर का फर्क है। बड़ी बात ये ज़मीन चली अल्लाह वालों की बरकत से रही है, ऐसे अमलियात करने वाले मौजूद हैं। मैं निशानी बताऊं, बेहतर तो अल्लामा साहब बताएंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि ये माहिर भी हैं इसमें। अल्लाह वालों की कलामत ये, वो आपसे पैसे का खुद से तकाजा नहीं करेंगे, उसकी सबीलिल्लाह कर रहे हो और लोग उन्हें खुद देते हैं। उनके कलाम में तासीर, उनके चेहरे में तासीर, उनको देख के अल्लाह याद आता है, उनसे उनके पास से उठने का दिल नहीं जाता। और उससे बड़ी निशानी शरीयत का पाबंद नजर आएगा। अगर शरीयत का पाबंद नहीं है, दुनिया जहाँ के मंत्र पढ़ ले, दुनिया जहाँ के वो दुआएं पढ़ ले, अल्लाह की तो अबदियत का ही इकरार नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अल्लामा साहब ने तमाम मुजर्रब दुआएं बताई, तमाम सुनने वाले हमारे नाज़रीन उस पर अमल करें। उससे बहुत सामने की चीज़ कुरान मजीद की एक आयत मेरे सामने, सूरह मुबारक है नूह की आयत, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। इस्तिगफार सुबह शाम हम पढ़ रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। एक ही चीज़ में तमाम चीज़ें अल्लाह ने रख दी, वो क्या है? फरमाया तुम अल्लाह से जब इस्तिगफार करोगे तो क्या होगा? युरसिलुस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर आसमान अब्र रहमत की तरह खुल के बरसेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हारे माल में कसरत होगी, तुम्हारी औलाद में कसरत होगी। जो बेघर हैं, व यजअल लकुम जन्नातिन, अल्लाह तुम्हें बाग अता फरमा देगा, ज़मीनों की तरफ इशारा है, तुम अपनी मिल्कियत में आ जाओगे। व यजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए अल्लाह नहरों को, चश्मों को कुशादा फरमा देगा। एक इस्तिग़फ़ार की बरकत देखी आपने। इसीलिए हदीस तैयबा में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ रवायात में 70 मरतबा, बाज़ रवायात में 1000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हुज़ूर के दामन पे कोई गुनाह का धब्बा तक नहीं है, लेकिन अपने रब से करीब हैं तो इस्तिग़फ़ार की तालीम दे रहे हैं। इस्तिग़फ़ार की आदत बनाइए, इंशाअल्लाह अमवाल, औलाद, तमाम परेशानी हल हो जाएंगी। एक इस्तिग़फ़ार की तस्बीह में सब कुछ मौजूद है। और आखिरी जुमला कह के बात तमाम कर रहा हूँ, मुमकिन है कोई कहे मैंने इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा मुझे नहीं हुआ, वो इतना करीम परवरदिगार है, 7 समंदरों का खालिक है, वो एक आंसू पे भी राजी हो जाता है। उसकी बारगाह में आंसू बहें, दुनिया के सामने रोएंगे, जलील होंगे, उसके सामने रोएंगे, वो आंसू की कदर करता है। इंशाअल्लाह उसकी बारगाह से चीज़ आ जाओगे। इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी बात की कि इस्तिग़फ़ार से एक दो चीज़ें मैंने हमेशा देखी कि एक तो शुक्र से कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसकी बड़ी बरकतें, इसकी बड़ी बरकतें। लेकिन इससे पहले कि हम बरकत में बात करें, ये हमारी जो बहन हमारे साथ बैठी हुई हैं और वो बता रही कि उनकी जब उनकी शादी और उसके बाद से अब तक जो उन्होंने बताया कि रिश्ते में काट थी, वो तो आप फरहान आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और हम लोग जो ख़वातीन तो सबसे पहले ऐसी बातों में आ जाती हैं। थोड़ी सी अल्लामा साहब की एक बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल की तरफ आऊँगी। जो अल्लामा साहब ने जिस तरह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस्तिग़फ़ार करने पर किस तरह से नवाजता है, तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा था। बनी इसराइल में एक नौजवान था जो कि बहुत ही गुनहगार था, इतना गुनहगार था कि बनी इसराइल वालों ने उसको अपनी बस्ती से निकाल दिया था। तो जब वो निकाल दिया, उसको बस्ती से दूर कहीं जंगल में पड़ा हुआ था, तो उसे खाने पीने की भी मुश्किलात थी।
कई रोज़ तक भूखा रहा, बीमार हो गया और उसे ऐसा लगने लगा कि अब मैं मर जाऊंगा और ज़िंदगी भर गुनाह करता रहा था। जब उसने देखा कि हाँ वाकई मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो उसने आसमान की तरफ नज़र उठा के कहा, परवरदिगार मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू बड़ा रहीम है, तो अगर तू वाकई रहीम है तो आज मैं तेरे आगे तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, और मैंने जितने भी गुनाह किए मुझे नहीं करना चाहिए थे। और वो अल्लाह ताला से तौबा करके माफ़ी मांग के उसका इंतकाल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम भेजा कि मेरा फ़लाँ बंदा जंगल में पड़ा है, मर चुका है, उसकी तदफीन का इंतज़ाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बस्ती के कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँचे और देखा तो वाकई वो एक शख्स मरा पड़ा हुआ है, और उन्होंने उनको उठाया तो लोग कहने लगे अरे इसको तो हमने बस्ती से निकाल दिया था, ये इंतहाई गुनहगार है, गलीज़ है, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको माफ़ कर दिया है, तो इसलिए हमें इसको करना है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया है और मैंने इसकी तदफीर करनी है। तो वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर गुनाह किए थे, जब तौबा की, अल्लाह के हुजूर आकर रोया, गिड़गिड़ाया, तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी तदफीन कराई। ये तो हमारे रब की शान है कि जब वो नवाजने पर आता है तो किस तरह से नवाजता है। आपने जो बात की ना कि ये बंदिशों की जो बात है, एक तो बंदिश की मुझे तो कोई समझ नहीं है कॉन्सेप्ट ये क्या होता है। दूसरी बात, अल्लामा साहब ने कहा कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते, अल्लाह की राह में करते हैं और बंदों की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग जादूगर होते हैं ना, जो जादू करते हैं, उनका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत से ऐसे हराम और नापाक काम करने के बाद उन चीज़ों को अख्तियार करते हैं जो पाकी की हालत में वो हासिल नहीं कर सकते। और फरहान ऐसा नहीं है कि वो छुप के काम कर रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकले, हम पोर्ट ब्रांड से निकले और उसके बाद सामने जो ब्रिज है उस पर भी देखें तो हमें ऐसे पता नहीं कितने लोगों के नंबर मिलेंगे कि फ़लानी बीबी जो अमलियात करती हैं, आप चले जाओ, और हम हैरान है या तो छुप के काम कर रहे हो। मतलब उनकी तशहीर इतने बड़े लेवल पे हो रही है, लोग देख रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ये भी तो जरा देखिए, ये जो फरिश्ते आए थे ना, जिन्होंने जो जादू के बड़े माहिरीन में से थे और एक आजमाइश के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुनिया में भेजा था, तो उनके पास एक औरत आई और उसने कहा कि मैं जादू सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा देखो हम तुम्हें बता तो देंगे लेकिन ये नापाक काम है और तुम्हारा ईमान चला जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मैं फिर भी सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम फलां जगह पे जाओ, एक पता नहीं किसी का तंदूर बना हुआ है, उस पर पेशाब करके आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें जादू सिखा देंगे, क्योंकि ये एक नापाक काम एक पाक चीज़ के ऊपर करके आओगी तो हम तुम्हें एक अमल सिखाएंगे। उसने वो कर लिया, उन्होंने जादू सिखा दिया। जब उसने वो जादू सीख लिया तो उसने देखा कि एक घोड़ा नुमा एक जानवर जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है। तो उसने आके उन दोनों फरिश्तों से कहा जो कि इंसान के रूप में दुनिया में आए हुए थे कि मैंने इस तरह से एक चीज़ देखी है जो जा रही थी। तो उन दोनों ने कहा वो तुम्हारा ईमान था जो रुखसत हो गया, ईमान चला गया तुम्हारा, जादू तो तुमने सीख लिया, अब दूसरों के ऊपर तुम जो करो तुम शैतान के आलाकार हो, शैतान तुम्हें बहका रहा है, सिखा रहा है, तुम दूसरों पर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ईमान चला गया, तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, तो उसका क्या फ़ायदा। और ये तमाम लोग जो जादू करते हैं वो ईमान से खारिज होते हैं, वो मुसलमान नहीं होते हैं, वो नापाक काम करते हैं और नापाक काम करवाते हैं। जैसे कि इनसे पहले वाली बहन ने कहा ना कि वो बच्चे के लिबास के हवाले से, तो एक मुसलमान, एक मोमिन तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं एक ऐसी चीज़ हासिल कर लूँ जो दूसरे की ज़िंदगी की बुनियाद पर मुझे मिल रही हो। और फरहाना वो ये बात भी नहीं थी कि तुम चलो कर लो हो जाएगा, वो था कि वो जाएगा हाँ फिर और यहाँ आएगा। तो ये मुमकिन नहीं है। बाकी ये जो बंदिशें हैं और ये नज़र बद की हद तक तो चीज़ समझ में आती है कि नज़र लग गई और कोई काम रुक गया, अच्छाई थी बुराई में बदल गई। जैसे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद वो है जो ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देता है और इंसान जो है वो कब्र तक पहुँच जाता है। तो हमें वो दुआएं पढ़नी चाहिए सुबह शाम जो रसूल पाक ने हमें बताई हैं। जैसे रसूल पाक की एक मामूल था कि आप जो फजर की नमाज़ पढ़ते थे तो फजर की नमाज में आप चारों कुल पढ़ा करते थे। उसकी भी हिकमत यही थी ना कि हम फिर सुबह से लेकर शाम तक जो है अल्लाह की अमान में आ जाएं। उसके अलावा जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि हम सुबह शाम 11-11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लेते हैं, या हम चलते फिरते सूरह इखलास का विर्द रखते हैं। हमें रसूल पाक ने फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तुम अल्लाह की अमान में आ जाते हो। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए तो सिखाई हैं ताकि हम दुश्मनों से बचे रहें। और जो स्पेशली जो नज़र बड़ी लगती है, हम अक्सर देखते हैं जिस दिन हम खुश होना तो अपनी नज़र भी लग जाती है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा आपने चीज़ नोट की, ये जो आज की जनरेशन है, हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा सैड जनरेशन है। वाई? क्योंकि हमने अपनी हम हर खुशी की चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम उसको अपने सोशल मीडिया पे दिखा सकें कि मैं
यहाँ देखे मैं यहाँ घूम रहा हूँ, घूम रही हूँ, मैं तबाही की एंजॉय कर बुनियाद रही है। हूँ, हमारे यहाँ कोई शादी हो रही है तो देखे हम इस लेवल पे जाके इतनी शादियों को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे शादी के तो 20 दिन फंक्शन के होते हैं, लोगों को पता चले शादी होती है तो कैसी होती है, लोगों को पता चले कि लहंगा होता है तो कौन सा लहंगा होता है, डिजाइनर है, किस डिजाइनर का है, मेकअप किसका है, फोटोग्राफर कौन है, ये नहीं देख रहा कि जिस, और मैंने अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक तमाम लड़कों के बड़े अच्छे नसीब करे, लेकिन मैंने बहुत सारी सी लंबी शादियां चलने वालों के लिटरली अभी शूट्स तक नहीं आए होते और मैंने वो शादियां ख़त्म होते हुए देखा। मतलब अल्लाह हमें बुरी नज़रों से बचाए। लेकिन ये जो हम तशहीर करते हैं, क्या ये ठीक है? हर चीज़ की, हर यानी कि हम खुशी के लम्हे की जब कुछ सोचे उसकी फ़ौरन तशहीर। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि अब इनका अच्छा काम कोई होने शुरू होना, मतलब कि नौकरी होने वाली होती है, कि घर खरीद रहे होते हैं, कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, पहले इतना ढिंडोरा पीट देंगे कि वो चीज़ होती नहीं है। जी, ये बड़ा जो ना आजकल के जो ज़माने में चल रहा है, मैं इससे भी बढ़कर आपको बात बताऊँ कि सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर और टिकटॉकर, ये जो चीज़ें चल रही है ना, इन्होंने तो बिल्कुल तबाह कर दिया कि यानी इतनी प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं कि वो जो वो हया से ताल्लुक़ रखती हैं, शर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़ासतौर पर औलाद की विलादत का मामला था भी जिक्र होता है, जवाब देने का कि माओ को बावजूद रहना चाहिए। अब तो ये कि यानी बच्चे को पैदा होने से पहले टिकटॉक पे ही उनकी जो तशहीर शुरू हो गई, फिर वो आखिर तक प्रोसेस सब लम्हे की अपडेट दी जा रही है। फिर बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को गोद में लेकर टिकटॉक बन रहे हैं और फिर गाने भी बन रहे हैं। यूँ होते होते बच्चे की तरबियत ही वहाँ से, जो माँ पहले कुरान पढ़ा के तरबियत करती है गोद में, आज माँ की गोद जो है वो नाच गाने से तरबियत कर रही है और बच्चों को शौक करा के कॉन्टेंट बन रहे हैं, नए नए कॉन्टेंट आ रहे हैं और तरफ मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं, फॉलोवर्स आ रहे हैं। अच्छा, लोगों को तो चाहिए चस्के और शस्के, वो तो ज़ाहिर है पहले गली में झांक के देखते थे किसके क्या चल रहा है। अब घर बैठे यूट्यूब खोला या टिकटॉक खोला, सबके देख रहे हो किसके क्या चल रहा है। मैं तो उन माओं पे भी हैरान हूँ कि आप कर कैसे लेती हैं। मतलब मैं खुद भी, अगर पहले मैं भी सोशल मीडिया पे कहना कि एक्टिव थी, लेकिन जब बच्चा आपके साथ हो तो आपसे फोन, आप बच्चा संभालेंगे या फोन संभालेंगे? और ऐसे टाइम में देख रही होती है कि हर चीज डांस करवाने, वो बच्चों को भी मतलब नाच गाने पे लगाया, और एक एक चीज पता नहीं तो माओं का ध्यान किस चीज पर है, बच्चों की तरबियत पर है, रेटिंग पर और व्यूज कितने और फॉलोवर्स कितने हो गए। तो बिल्कुल यानी हया के दायरे से निकलते जा रहे हैं। बाहर वालों क्या हो रहा है, निकल चुके हैं, निकल चुके जी। हाँ, वो कहते हैं मोनेटाइज होगी वे जवाब भी। तो अब कुछ लिमिट से आगे बढ़ते जा रहे हैं कि आपने प्राइवेसी वाली चीज़ें, शर्म हया की चीज़ें। मैंने बचपन में जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते देखते थे, तो लड़कियों में तो अल्लाह ने इतनी हया रखी है कि दो दोस्त से साथ, तीन दोस्त से साथ जाती थी, दो बाहर पहरेदारी खड़ी है, फिर एक जा रही है, कभी लड़की अकेली वॉशरूम भी नहीं जाती थी। और अब तो ये हाल है, घर में मियाँ बैठा हुआ, मियाँ के सामने मियाँ के साथ टिकटॉक बनने, वो बीवी के साथ टिकटॉक बना रहा है, बीवी मियाँ के साथ बना रही है और अजीब चीज़ें कर रहे हैं। फिर बच्चे छोटे जो अभी पैदा हुए हैं, आपके अल्लाह ने रहमत दी है, उसको आप टिकटॉक पे वैसे लगा रहे हैं, तो वो कहाँ चलेगा? सारी चीज़ें दस्तूर कुरान, वो माँ बाप को सीरियस ही नहीं लेंगे। मतलब ये बच्चे जब बड़े होंगे बेचारे, फिर तो कसूर तो उनका भी नहीं होगा। ठप्पा लगाने के लिए क्या होता है कि साल में एक दफा उम्रे पे भी चले जाते हैं, वहाँ से भी टिकटॉकर बना रहे होते हैं, मदीना मुनव्वरा साथ में चल रहा है, फिर उसमें वहाँ भी वो लव कपल बन के बैतुल्लाह तवाफ हो रहा है, फिर हाथ रख के, फिर ये करके मेहंदी लगी है, कुछ लगा उस तरह बना के उस पर वॉइस वर्ड चल रहा है, इस तरह की चीज़ें। यानी हरम शरीफ तो बकायदा प्रोफेशनल टिकटॉक बन रहे हैं। एक तो चलो इंसान अपनी शौकिया को फैमिली के लिए अपनी वीडियो बना ली, एक पूरे टिकटॉक बना के वो बैतुल्लाह के तवाफ करते हुए हुजूर के रोज़े के पास वो मुस्तकिल हर लम्हे के टिकटॉक बन के रोज़ा अतर के साथ, तो वो तकद्दुस वहाँ का पामाल हो रहा है। जवाब भाई, ये जो लम्हे की जो तशहीर है और वो भी ऐसे तरीके से, ये फिर हमें कहाँ लेके जा रही है? और फिर मतलब ये तो फिर हम कहते हैं नज़र को हम खुद ही दावा देते हैं कि भाई आप कहते हैं हाँ भी मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई, ये चीज़ ख़राब हो गई। बाज़ औक़ात ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए बाद में कि लड़की की कोई तलाक का मामला पहुँचा या उसके निकाह की बारी आई, तो उसकी अपनी टिकटॉक की कोई वीडियोस, उसकी कोई ना कोई तस्वीर जो उसने अपनी शेयर की थी पर्सनल कोई, वो मिसयूज़ हो रही है, उस पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, बाकायदा पूरा माफियाज काम कर रहा है। और मैं आपकी तरह टिकटॉक माशाल्लाह फ़िरका बन चुका है पूरा। अब आप उसमें नहीं रोक सकते, उसमें मेरी इनकी कैद नहीं है। जिसके हाथ पे लग रहा है टिकटॉक, उसको ज्यादा इज्जत दी जाती है जिसके टिकटॉक पे ज्यादा फॉलोअर्स हो। मुझे दीनदार को नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन हमने ये देखा है कि वो जो टिकटॉकर जिसने अपनी डांस कर करके जो अच्छे वो फॉलोअर्स कमाए हैं, वो ज्यादा लोग उसको वेटेज देंगे। हमारा यही समझना है ना कि जब तक मैं अपना इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो उस वक्त तक चीज़ें नहीं आएंगी सामने। मैं ही समझता हूँ सोशल मीडिया, इस पर भी हम कर चुके हैं बात, आप सोशल मीडिया की इफादियत से इनकार नहीं है।
سوشل میڈیا کے جو منفی تاثرات اور جو اس کے منفی اثرات آ رہے ہیں اس کے لیے سدباب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم اسی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. بالکل، یہ دیکھیں نا فلسطین کو کاز کو ہم سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہم نے کتنا اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیا. کہاں تک سوشل میڈیا کو آپ یوز کریں اپنی پازیٹیو انرجی کے اندر، اسی سے آپ اسلامک ٹیچنگز کو اگر اسی سے آپ اپنی ایک اچھا فیملی فریم آپ دیں، ایک اچھی کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی نیڈی پرسن، اس طرح کی چیزیں، اسی سوشل میڈیا کو آپ مثبت بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہے تو اس سے اچھا استعمال کریں، آپ برا استعمال کریں. دیکھنے میں یہ ہے کہ اس کے برے چونکہ استعمالات زیادہ ہیں لہذا اس کے برے اثرات بھی زیادہ آ رہے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو بڑے اعتدال کے ساتھ لے کے چلیں اور اس کو اتنی ضرورت بنائیں کہ جتنی ضرورت ہے. اچھا، تو مجھے ساتھ میں بتائیے گا، چیزوں کو کوئی بھی آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہوں، آپ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہوں، آپ رشتے کی طرف جا رہے ہوں، کوئی انیشیٹو آپ لینا چاہ رہے ہوں، تو اس میں کتنا ضروری ہے کہ آپ اس کی ایک طرح سے اس کی سیکریسی بھی رکھیں؟ کیونکہ ہوتا یہی ہے، اگر ہم کوئی چیز سوچ بھی لیتے ہیں نا، پلان کر لیتے ہیں، ہم اس کو اتنا اس کی بھی تشہیر اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ نظروں میں چیز آ جاتی ہے اور وہ چیز ہو نہیں پاتی. تو اس حوالے سے میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں، وہ اتنا اعلان کر دیں گے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ چیز ہو نہیں پاتی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں مختصر تیزی کے ساتھ ایک حدیث بیان کروں گا. امام ضیاء العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے راز کو راز نہ رکھے، شدت بیان فرمائیے، فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ میں اپنا ہاتھ گھسا دیں. یعنی شدت ہی بیان فرمائیے، اپنے راز کو راز رکھو. اور ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صاحب فرماتے ہیں وہ کام انجام کو نہیں پہنچتا جو ہونے سے پہلے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے. بلکہ حدیث کا جملہ اور آیت کا جملہ، دعا کا جملہ یہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیں، ٹک ٹاک اور فیس بک کے سپورٹ نہیں کر دیں. جب ہو جائے تو لکھ دیجیے آپ کہ میں نے جوائن کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. اس کو آپ اس کے ایکسپرٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے رب کے ساتھ جس سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں، اپنے رب سے اس میں آپ پروردگار سے اس پہ معاملہ کریں، پروردگار سے برکت دعا کریں، اور جب ہو جائے تو پھر اس کو خیر اچھی کی خبر دیں. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، اور واقعی ایسے ہی کیا کریں. پھر ہم کہتے ہیں جی نظریں لگ گئی ہیں، کچھ بھی چیز ہو، اور اس لیے میں چاہتی ہوں، میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ اپنی کوئی اچھی جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کو ذرا چھپا کے بھی رکھتے ہیں. میں چاہوں گی ہاں کہ فلانا آپ اس پہ ایڈ کریں پھر تاکہ میں آخر میں کلام کی طرف جاؤں. نہیں، علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی کام آپ اچھا کرنے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے 2 رکعت نفل پڑھ کے جو ہے نماز حاجت پڑھ لیں اور دعا کریں کہ رب العزت میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں میرے لیے بہتری فرما، رہنمائی فرما. بہتری بھی مانگے اور رہنمائی بھی مانگے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں. ہاں، جب اس کا کوئی اچھا نتیجہ آ جائے تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں تو وہ بہتر ہے. بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی ہے، تو جب کوئی چیز سوچ رہے ہوں، کوئی چیز اسٹیبلش کرنی ہو، کچھ بھی ہو، تو پلیز ذرا اس کو اپنے تک ہی رکھیں. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تب لوگوں کو بتائیں. اسی میسج کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میں پورٹ برینڈ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت وینیو دیا کہ ہم اتنی خوبصورت صبح، اتنے خوبصورت دن یعنی کہ جمعے کے دن یہاں سے اپنا شو کریں. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. شادری، آبادری اور حسان بھی جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ کلام الہی سے ہی شو کا اختتام کریں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہے یہ تیرا کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. کچھ نہیں مانگتا
लगता, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा